नमस्कार, मैं सुखान। दिन भर की खबरों में सबसे पहले डालती नजर आज के मुख्य समाचारों पर। अतिक्रमण हटाने पहुंचा दस्ता, लाठी पत्थर देख लौटा बैरिंग, बाड़वासों के साथ भाजपा कार्यकर्ता धरने। नगर परिषद पर लगाया हठधर्मी का आरोप। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका का कलेक्ट्रेट पर विरोध प्रदर्शन, टीकाकरण से संबंधित सभी कार्यालयों से करवाया। साइकिल रैली के जरिए दिया फिटनेस का संदेश, विश्व साइकिल दिवस के मौके पर निकाली साइकिल रैली। हनुमानगढ़ की खिलाड़ी कविता बनी भारतीय टीम की कप्तान। 23वीं एशियन अंडर 18 महिला वॉलीबॉल चैंपियनशिप के लिए चुनी गई भारतीय टीम की कप्तान। अब खबरें विस्तार से। जम्मू कश्मीर में टारगेट किलिंग का शिकार हुए बैंक मैनेजर विजय बेनीवाल ओम प्रकाश बेनीवाल के शव का शुक्रवार सुबह पैतृक गांव भगवान के शमशान घाट में गमगीन माहौल में अंतिम संस्कार कर दिया गया। हजारों नम आंखों ने गांव के लाडले को अंतिम विदाई दी। इससे पहले हनुमानगढ़ जिले के नोहर पुलिस थाना क्षेत्र के गांव भगवान निवासी विजय बेनीवाल का शव शुक्रवार सुबह करीब 7 बजे गांव पहुंचा। विजय बेनीवाल के साथी और उनकी पत्नी मनोज कुमारी शव लेकर गांव भगवान पहुंची। जंक्शन के वार्ड 57 में बिजली कॉलोनी के सामने प्लानिंग क्षेत्र के प्लॉटों पर किए गए अवैध अतिक्रमणों को तोड़ने शुक्रवार सुबह पहुंचे नगर परिषद के दस्ते को मोहल्ले वासियों के भारी विरोध का सामना करना पड़ा। मोहल्ले वासी उग्र रूप में नजर आए। युवा जहां लाठियां लेकर घूमते नजर आए, वहीं महिलाओं के हाथों में ईंट पत्थर थे। मोहल्ले वासियों के हाथों में लाठियां व ईंट पत्थर देख नगर परिषद का दस्ता दूर खड़ा हो गया। तभी मोहल्ले के नागरिकों के साथ भारतीय जनता पार्टी के नेता अमित साहू, पार्षद बलराज सिंह दानेवालिया, पार्षद राजेंद्र चौधरी, अरुण खिलेरी आदि धरने पर बैठ गए। गरमाए माहौल के बीच मौके पर जंक्शन थाना प्रभारी अशोक बिश्नोई के नेतृत्व में पुलिस जाब्ता भी तैनात रहा। मोहल्ले वासियों का उग्र रूप देखकर आखिरकार नगर परिषद दस्ते को अतिक्रमण हटाए बगैर बैरंग लौटना पड़ा। धरने पर बैठे भाजपा नेता अमित साहू ने कहा कि नगर परिषद हठधर्मिता पर उतर आई है। नगर परिषद के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। राज्य सरकार की तरफ से आदेश होने के बावजूद नगर परिषद अधिकारी मकान तोड़ने की जिद पर उड़े हुए हैं। नगर परिषद गरीब परिवारों को उजाड़ने पर तुली है। नगर परिषद ने इन दिनों कच्ची बस्ती एरिया में बहुत ज़्यादा तोड़फोड़ की, जिससे लोगों में काफ़ी आक्रोश है। हमारे 26 तारीख को जो तोड़फोड़ की, उसके अंदर हमें पहले एक दिन पहले एसडीएम साहब, कलेक्टर साहब के दिशा निर्देशन आए। कलेक्टर साहब ने यह कहा कि भी किसी का मकान नहीं टूटेगा, छत नहीं टूटेगी। एसडीएम साहब आके बता गए भी आप यहाँ तक हट जाओ और इसके बाद आपके मकान नहीं तोड़ेंगे। उसके अंदर जो भी 1-2 मकान आते थे, हम सब लोगों ने इकट्ठे करके उसका चंदा चिट्ठा जो भी था उसको प्लॉट देना सब तय कर लिया और उन्होंने अपने मकान रात में तोड़ भी लिए। दूसरे दिन 26 तारीख को अचानक पूरा जमला नगर परिषद लेके आई और एकदम तोड़ना शुरू कर दिया। अब आप बताइए, जब कलेक्टर साहब ये कह रहे हैं भी किसी की छत नहीं तोड़ेंगे, कलेक्टर साहब ने नगर परिषद को लिख के दे दिया कि अभी आप किसी का घर नहीं उजाड़ोगे। राज्य सरकार ये कह रही है कि जो जहाँ बैठा उसको पट्टा दो, अब किसी का नहीं उजाड़ेंगे। वहाँ पे जिन लोगों को पट्टे दिया गया है उसके आगे सड़क 50 फुट 60 फुट है। अब जो हमने देखा, अभी मैंने पट्टा बनवाया, मेरे घर का सड़क 50 फुट 60 फुट है, तो मैं उसके बाद में ही अपना मकान बनाऊंगा। उन लोगों ने बेचारों ने इस हिसाब से मकान बना लिए। अब तुम्हारी रोड 100 फुट की है, 150 फुट की है, 200 फुट की है, इन गरीबों को क्या पता है। फिर भी चलो हम ये कहते हैं कि कोई बात होती है तो बैठ के होती है। वहाँ जितने भी अधिकारी आए और भाज गए, आए, इन गरीबों से किसी ने बात ही नहीं करी भाई आप बैठ के समझाओ भी ये बात है, ये चीज़ है, हम आप लोगों के लिए व्यवस्था करें, इतना आपका छोड़ेंगे, इतना आपका लेंगे। ये अपने आप ही उठा लेते। आज क्या कर रहे हैं? आज उनका मकसद था, उस दिन जो है मैं जब आगे हुआ तो नगर परिषद प्रशासन मेरे खिलाफ हुआ। उनको ये लगा भी 2.5 साल में हमें रोकने वाला कोई नहीं था, 2.5 साल से हम जहाँ मर्जी तोड़फोड़ कर रहे थे। उन्होंने अब क्या टारगेट ये बनाया कि अभी इस राजेंद्र के ढूंढो, उसके ऊपर निशान लगा दो। कोई चाहे खांचा भूमि है, चाहे कोई लिया हुआ है, चाहे कोई कैसा भी है, उसके ऊपर निशान लगा दो। आज इन्होंने जो है मेरे प्लॉट पे निशान लगाने शुरू कर दिए। अभी आपने देखा होगा शिव मंदिर के आगे निशान लगा दिए, मतलब कि कोई बोलने वाला भाई ये आगे ना हो या क्या ना हो तो हम गरीबों को अपने आप हटा लेंगे। भाई उस साइड आपने देखा होगा आधी से ज़्यादा इन्होंने जो है सोपड़ी रोड पे खाली करवा लिया था पिछले बार। इस तरह की कार्रवाई को क्या कह रहे हैं आप? देखो, नगर परिषद की तानाशाही है।
आज 40-40, 50-50 साल से लोग बैठे हैं। नाली है, सड़क है, बिजली है, पानी है, किसने दिया? सरकार ने ही दिया है। अब सरकार देकर उसके बाद आज बिल्कुल उजाड़ रही है तो गलत है ना। अगर हम नाजायज़ थे तो हमें क्यों दिया सड़क, बिजली, पानी? उधर HSDP कॉलोनी में लोग बैठे हैं, जो वहाँ से उठ के आए, उन्हें 75% को मकान दिया, बाकी को जहाँ से भी तोड़ा वहाँ उठा बिठा दिया। बिठाया किसने? नगर परिषद ने बिठाया, मैंने बिठाया, नगर परिषद ने बिठाया। भैया चल, जिसके पास नहीं था या 1-2 जने वो आगे बैठ गए, 3-3 बार उनकी सर्वे हो गई। अरे भाई जाए आप जाँच करो। लोग हमारे मकानों को बचाने के लिए जो नगर परिषद की हठ धर्मिता है उसको खिलाफ सभी जो साथी हैं वो बैठे हैं और समझ में नहीं आ रहा नगर परिषद क्यों जिद पकड़ी बैठी है। जब ये पता लगा कि राज्य सरकार की तरफ से आदेश है कि कोई भी मकान नहीं तोड़ा जाएगा, जब प्रशासन और पुलिस नगर परिषद का सहयोग नहीं कर रही, उन्होंने मना कर दिया। अभी जब सरकार का आदेश ही नहीं है मकान तोड़ने के लिए तो हम क्यों आपको सहयोग करें। इसके बावजूद भी चेयरमैन अपना जिद पूरी करने के लिए ये कार्य कर रहा है। पूर्व में भी जहाँ 60 और 80 फुट रोड थी वहाँ भी 150, 120 फुट रोड को चिन्हित करते हुए इन लोगों ने गरीब व्यक्तियों को उजाड़ा। और ना ही तो इसमें कोई MLA जो स्थानीय विधायक है वो नहीं बोल रहे। एक अजीब सी कहावत मेरे दिमाग में भी आ रही है, एक पुरानी कहावत है, जब रोम जल रहा था तो नीरो बंसी बजा रहा था। यही हमारे MLA साहब के लिए चरितार्थ हो रहा है कि शहर उजड़ रहा है, जगह जगह गरीब व्यक्तियों के मकान तोड़ रहे हैं, उसके बावजूद वो समझ में नहीं आ रहा कहाँ है, चैन की नींद सो रहे हैं। कहीं किसी व्यक्ति के ऊपर अफीम कांड हो जाता है, कभी गरीबों के मकान जो लगातार उजड़ रहे हैं। अति होने पे हम लोगों ने आज भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता इकट्ठे हुए और जो ये सभी हमारे साथी हैं, गरीब व्यक्ति हैं, उन लोगों के साथ हम लोग कंधे से कंधा मिला के खड़े हैं। देखिए, कोई ज़ोर ज़बरदस्ती हम नहीं चलने देंगे, हम लोग लास्ट तक लड़ेंगे। प्रशासन इनका सहयोग नहीं कर रहा, इनके पास अजीब अजीब ही हथकंडे अपना के लोगों को परेशान और तंग कर रहे हैं। जो इनके खिलाफ बोलता है सुबह उसके घर के आगे JCB मिल जाती है। अब तो आलम यह है कि हनुमानगढ़ में अगर कोई JCB, प्राइवेट JCB भी घूमती मिल जाए या किसी के घर के आगे खड़ी हो जाए तो मोहल्ले वालों को डर सताता है कि पता नहीं किसकी शामत आई है। तो ये है युक्त जो शासन नगर परिषद के द्वारा हनुमानगढ़ में हो रहा है, इसका हम घोर विरोध करते हैं। वहीं नगर परिषद की निर्माण समिति अध्यक्ष सुमित रिणवा ने अपनी प्रतिक्रिया में मामले को वर्ष 2016 से जोड़कर बताया और कहा कि भाजपा अपना समय याद करे जब अतिक्रमण के नाम पर थड़े हटाए गए थे। आप खुद सुनिए सुमित रिणवा को। नगर परिषद हनुमानगढ़ द्वारा जो ये बिजली दफ्तर के सामने प्लानिंग क्षेत्र है उसमें जो भी प्लॉटों पे कब्जे हैं या जिन्होंने 20% या 25% भर के काबिज हुए बैठे हैं, उन प्लॉटों को खाली कराया जा रहा है ताकि उनको बेच के नीलाम किया जा सके और उस पैसे से शहर में विकास कार्य कराया जा सके। इसी संदर्भ में जो बीजेपी के पार्षद हैं राजेंद्र चौधरी, उन्होंने वहाँ कम से कम 2-3 प्लाटों पे अवैध कब्जा प्लानिंग क्षेत्र में कर रखा है। उसको आज तोड़ने नगर परिषद की टीम गई तो डॉक्टर राम प्रताप जी और उनके पुत्र को बहुत ज़्यादा पीड़ा हुई, क्योंकि जब अपने दिल पे लगती है तो स्वाभाविक है पीड़ा होना। 2016 कोई शहर याद करे जब प्लानिंग क्षेत्र में लोगों के 2-2, 3-3 फुट जो दीवारें थी या थड़े थे उनको बेतहाशा तोड़ के सेक्टर 12 में एक आतंक मचाया गया। मुझे सुबह 5 बजे उठवा के बंद किया गया और बीकानेर तक से पुलिस फोर्स बुलाकर लोगों में खौफ पैदा किया गया। वो दिन क्या डॉक्टर राम प्रताप जी को याद नहीं है? और आज अपने आदमी का कब्जा बचाने के लिए उनका बेटा धरने पे बैठा है। लोगों को, गरीब लोगों को डांगे और पत्थर हाथों में थमा के वहाँ नगर परिषद टीम और प्रशासन के आगे किया जा रहा है। क्या ये बढ़िया बात है? ऐसा नहीं है। शहर सब जानता है, इनकी कारगुजारी को जानता है। इन्होंने कब्जे अपने लोगों के लिए कराना सीखा है और जो दूसरे हैं उनके कब्जे तोड़ना सीखा है इन्होंने। तो जनता सब जानती है और दूध का दूध पानी का पानी बिल्कुल होगा। और प्लानिंग क्षेत्र में अगर उन्होंने कब्जा किया तो वो बिल्कुल टूटेगा, क्योंकि इन्होंने उस टाइम हाई कोर्ट के हवाले दे के
जो मेन बाज़ार थे उनको तो तोड़ा नहीं। अपने जहाँ चहेते थे राजकुमार जी सारिया या महादेव जी भार्गव, उनकी वार्डों गलियों में कहीं नहीं तोड़ा। जबकि ऐसे लोगों के कब्जे जिनकी चौकियाँ थी या 2-2 फुट कब्जे थे, उनकी जगह 6-6, 7-7 फुट लोगों की दीवारें ढाई हैं। आतंक का वो मंजर आज भी लोगों को याद है। और क्या आज अपने निजी आदमी के या पार्षद के कब्जा टूटते देखते ही वहाँ सभी पार्षदों को दबाव दे के डॉक्टर राम प्रताप भेज रहा है, अपने बेटे को वहाँ कब्जे पे धरने पे बिठा रहा है कब्जे पे। क्या ये शहर के लिए अच्छी बात है? लोग ये कहते हैं भी भाजपा आपस में लड़ाने का काम करती है, और जिसकी जो कहावत है उसको चरितार्थ था डॉक्टर राम प्रताप ने किया है। वहाँ गरीब लोगों को ये कह के बरगला के भी ये सारी बस्ती तोड़ेंगे, लोगों को हाथों में डांगे और पत्थर दिए गए सिर्फ राजेंद्र चौधरी अपने प्लॉट को बचाने के लिए। तो ऐसा नहीं है, बिल्कुल मजिस्ट्रेट नियुक्त कराकर फोर्स अगर वो बुला के तोड़वा सकते हैं तो हमने कोई शहर किसी का नहीं तोड़ रहे। हम जो नाजायज़ अतिक्रमण करे बैठे हैं और जो लोगों को चोर बता रहे हैं, सारा सरेशिया बेच के खा गए। हनुमानगढ़ जंक्शन के रेलवे स्टेशन की इन दिनों सूरत बदली बदली नजर आ रही है। इसका कारण है रेलवे स्टेशन परिसर की साफ सफाई का विशेष ध्यान रखा जाना। इसके अलावा अनुपयोगी वस्तुओं का उपयोग रेलवे स्टेशन की सुंदरता बढ़ाने में किया जा रहा है। पर्यावरण संरक्षण के लिए पौधे लगाए गए हैं, गमलों पर विशेष पेंटिंग की गई है। इससे रेलवे स्टेशन का सौंदर्यीकरण बढ़ा है। पहली बार आने वाला यात्री भी एकटक रेलवे स्टेशन की सुंदरता को निहारता रह जाता है। मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी हनुमानगढ़ वासियों से अपील करता हूं कि परसों 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जा रहा है, तो उसको उपलक्ष्य में मैं ये अपील करूंगा कि अधिक से अधिक पेड़ लगाएं, क्योंकि पर्यावरण का सृजन इस समय बेहद ज़रूरी है। हम पर्यावरण विध्वंस की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन जिस प्रकार से पर्यावरण विध्वंस के जो दुष्परिणाम हमारे सामने आ रहे हैं, तो हमें प्रकृति का संरक्षण बेहद ज़रूरी है। उसी कड़ी में हम रेलवे प्लेटफॉर्म पे भी हमने जो प्लास्टिक वेस्ट निकलता है उससे स्टेशन सौंदर्यीकरण में उसका प्रयोग किया है। हमने जगह जगह बोतलें लगाई हैं, गमले लगाए हैं, तो उसका प्रयोग हमने स्टेशन सौंदर्यीकरण में किया है। और साफ़ सफाई का भी हमारे स्टेशन पे बहुत ध्यान रखा जाता है। हमेशा हम यही प्रयास करते हैं कि जो यात्री आए उन्हें हमारे स्टेशन में आकर एक सुखद वातावरण का एहसास हो। तो हम पर्यावरण संरक्षण और साफ़ सफाई दोनों ही दिशा में हम कार्य कर रहे हैं, और हम यात्रियों से भी अपील करते हैं कि साफ़ सफाई बनाए रखने में हमारी मदद करें और जितना हो सके उतना अधिक पेड़ लगाएं। बेस्ट मटेरियल से आपने क्या क्या तैयार किया, कहाँ लगाया? सर, हमने बेस्ट मटेरियल से हमें प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर हमने जो प्लास्टिक बोतल है उनके दीवारों पर लगाया है, उनमें पेड़ लगाए हैं। और हमने जो कांच की बोतलें जो हमारे स्टेशन से निकलती है उनके भी गमले के रूप में उनका प्रयोग किया गया है। एक फाउंटेन भी बनाया है हमने बेस्ट चीज़ों से, जिसका भी हम सौंदर्यीकरण में उसका प्रयोग कर रहे हैं। और भविष्य में भी ऐसा ही कुछ ना कुछ नए नए प्रयोग हम करते रहेंगे ताकि हमारा स्टेशन साफ़ सुथरा और सुंदर दिखे। हाँ, हमारा जो PSC जो टीम आई थी रेलवे बोर्ड की, उन्हें हमारा 10,000 रुपये का साफ़ सफाई में और सौंदर्यीकरण के लिए अवार्ड भी उन्होंने घोषित किया था। जंक्शन में नगर परिषद उप कार्यालय के सामने निर्मित भगत नामदेव चौक का लोकार्पण शनिवार सुबह होगा। नगर परिषद की ओर से उपलब्ध करवाई गई जगह पर भगत नामदेव जी गुरुद्वारा प्रबंध कमेटी की ओर से जन सहयोग से चौक का निर्माण करवाया गया है। इस पर करीब 4.5 लाख रुपए की लागत आई है। चौक में सिख धर्म का चिन्ह खड़ा साहिब स्थापित किया जाएगा। नगर परिषद उप कार्यालय हनुमानगढ़ जंक्शन के बाहर सड़क निर्माण के पश्चात एक छोटी सी जगह चौक के रूप में प्राप्त हुई थी, जिस पर भगत नामदेव जी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के द्वारा एक अति सुंदर चौक का निर्माण किया गया है, जिसमें सिखों की
धार्मिक मंशा के अनुसार श्री खंडा साहब जी का वहाँ पर निशान स्थापित किया गया है। उक्त चौक गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के द्वारा जन सहयोग से राशि एकत्रित कर बढ़ाई गई है, जिसमें कुछ दानदाताओं ने अपनी कार सेवा के रूप में राशि समर्पित की है। अब उक्त चौक भगत नामदेव जी चौक के नाम से बनकर तैयार है। खंडा साहब भी लगाया जा चुका है, सुसज्जित व्यवस्था की गई है, लाइटिंग भी खूब की गई है। कल सुबह गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी व आई हुई संगत के द्वारा उक्त चौक जनता को समर्पित किया जाएगा। यह भगत नामदेव जी चौक अति सुंदर चौक बनाया गया है, जो शहर के सौंदर्यकरण को चार चांद लगाएगा। सिर्फ लागत कितनी आई होगी टोटल इसमें करीबन 4.5 लाख रुपए लागत आई है। टीकाकरण से संबंधित सभी कार्य आशा सहयोगी से करवाने की मांग को लेकर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिकाओं ने शुक्रवार को कलेक्ट्रेट में नारेबाजी कर विरोध प्रदर्शन किया। अखिल राजस्थान महिला एवं बाल विकास विभाग संयुक्त कर्मचारी संघ के बैनर तले प्रदर्शन कर रही आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं ने 6 सूत्री मांगों के संबंध में कलेक्टर को ज्ञापन भी सौंपा। प्रदर्शन कर रही आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं का कहना था कि टीकाकरण से संबंधित सभी कार्य आशा सहयोगी से करवाए जाएं। से आज हम 2 मांगों को लेकर यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। पहले हमारी ये मांग है कि जो एनीमिया का काम हमें दिया जा रहा है वो हमें ना देकर आशा और एनम को दिया जाए, क्योंकि हमारे तो आगे से भी आंगनवाड़ी में बहुत काम है। जैसे ये काम दे दिया जाता है तो हम बच्चों को कोई भी वर्क बुक का काम वगैरह है, जैसे साला पूर्व शिक्षा है, वो नहीं करवा पाते। क्यों सारा दिन इसी रिकॉर्ड में हम उलझे रहते हैं। देखिए 2 मांगों को लेके उपस्थित हुए हैं, और एक तो है जो स्वास्थ्य विभाग से संबंधित है और दूसरी है हमारे जो बच्चों से संबंधित है कि इतनी गर्मी के बावजूद सभी स्कूलों की छुट्टियां हो रही हैं तो हमारे आंगनवाड़ी की छुट्टियां क्यों नहीं हो रही। जो 7 से 11 बजे तक लगातार हम केंद्र संचालन कर रहे हैं तो उसमें कहीं पे पानी की व्यवस्था नहीं है तो कहीं पे लाइट की व्यवस्था नहीं है, तो क्या आंगनवाड़ी के नन्हे बच्चों को गर्मी नहीं लगती। और दूसरी हमारी जो मांग है वो है स्वास्थ्य विभाग से संबंधित कि आशा का काम है जो लगभग आंगनवाड़ी से अब खत्म कर दिया गया है, फिर भी स्वास्थ्य विभाग द्वारा समय समय पर हमसे जो रिकॉर्ड की मांग की जाती है, जैसे अभी अनीमिया आ रहा है तो इसके लिए आंगनवाड़ी वर्कर से ही रिपोर्ट की मांग की जा रही है। तो हम यही निवेदन है कि ये काम है आशा से और एनम से करवाया जावे, स्वास्थ्य विभाग का काम हमसे ना करवाया जावे। विश्व साइकिल दिवस के मौके पर नेहरू युवा केंद्र, जिला साइकिलिंग संघ व संडे साइकिलिंग क्लब के तत्वावधान में शुक्रवार सुबह जिला मुख्यालय पर साइकिल रैली का आयोजन किया गया। ये रैली जंक्शन के शहीद भगत सिंह चौक से टाउन के भारत माता चौक तक निकाली गई। रैली में क्लब सदस्यों के अलावा नेहरू युवा केंद्र के करीब 75 युवाओं ने हिस्सा लिया। साइकिल रैली को सूचना एवं जनसंपर्क अधिकारी सुरेश बिश्नोई, नेहरू युवा केंद्र के जिला युवा अधिकारी मधु यादव ने झंडी दिखाकर रवाना किया। युवा केंद्र युवा कार्यक्रम खेल मंत्रालय भारत सरकार द्वारा आज विश्व साइकिल दिवस पे इस साइकिल रैली का आयोजन किया गया है, जिसमें जिला साइकिलिंग संघ एवं संडे साइकिलिंग क्लब के युवाओं ने एवं नेहरू युवा केंद्र स्काउट गाइड के युवाओं ने लगभग 75 युवाओं ने भाग लिया है। और नेहरू युवा केंद्र संगठन दिल्ली मुख्यालय द्वारा पूरे भारतवर्ष में 75 आइकॉनिक प्लेसेस पे 7.5 किलोमीटर और 75 युवाओं की भागीदारी के साथ पूरे भारतवर्ष में साइकिल रैली का आयोजन किया जा रहा है। मेनली इस साइकिल रैली का उद्देश्य यही है कि हम युवाओं में एक फिटनेस का मैसेज दे सकें
क्योंकि जब देश का युवा ही फिट होगा तभी देश उन्नति कर सकेगा। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के फिटनेस मैसेज, फिटनेस की डोज आधा घंटा रोज, इसी मंत्र के साथ हमने आज इस रैली का आयोजन किया है और इस रैली में लगभग 75 युवाओं ने भाग लिया। कार में लिफ्ट देकर कंगन उतरवा वृद्ध महिला को रास्ते में छोड़ फरार होने के मामले में गिरफ्तार महिला से जंक्शन पुलिस बरामदगी नहीं कर पाई। पुलिस ने शुक्रवार को आरोपी महिला रीटा उर्फ सोनिया पत्नी हरबंस सिंह सांसी निवासी सुनाम जिला संगरूर को न्यायालय में पेश कर मजिस्ट्रेट के आदेश पर न्यायिक अभिरक्षा में जेल भिजवा दिया। नंबर 142/2022 से 21/2/2021 को 22 को दर्ज हुआ था, जिसमें एक मुलजिम पूर्व में विक्की नाम का व्यक्ति को गिरफ्तार कर जैसी करवाया जा सका था और साथ ही मुलजिमान रीटा उर्फ सोनिया पत्नी हरबंस सिंह निवासी सुनाम जिला संगरूर पटियाला से गिरफ्तार कर उसे बरामदगी का प्रयास किया गया, लेकिन उन्होंने बताया कि मेरे साथ कार चालक विक्की सिंह ने ही उस चोरी को रास्ते में कहीं बेचकर मुझे 3000 रुपये दिए थे। गिरफ्तार कर आज जैसी करवाया जा चुका है। ये घटना कहाँ की? ये रेलवे स्टेशन से भगत सिंह चौक तरफ एक पैदल औरत जा रही थी, जिसको इन्होंने गाड़ी में बिठाया और उसके सोने की चूड़ी हाथ से निकाल ली जबरदस्ती। इसमें और भी कोई मुलजिम है? अभी तो लेडीज और है, अन्य मुलजिम का प्रयास किया जा रहा है। अगली बात ब्रेक का। जिले की टिब्बी तहसील के छोटे से गांव सिलवाला खुर्द की 12वीं कक्षा में पढ़ने वाली छात्रा कविता सुथार 23वीं एशियन अंडर 18 महिला वॉलीबॉल चैंपियनशिप के लिए भारतीय टीम की कप्तान चुनी गई है। वॉलीबॉल कोच बसंत सिंह मान ने बताया कि कविता पिछले 2.5 महीने से उड़ीसा के भुवनेश्वर में भारतीय टीम में चयन को लेकर चल रहे पूर्व प्रशिक्षण शिविर में शामिल थी। शिविर के समापन पर कविता का चयन भारतीय टीम के कप्तान के रूप में किया गया है। कविता के पिता सुभाष चंद्र सिलवाला खुर्द में ही स्पेयर पार्ट की दुकान चलाते हैं। कविता डॉटर ऑफ सुभाष सुथार का भारतीय वॉलीबॉल टीम में चयन है। इन्हीं अपितु भारतीय टीम की कप्तान उसको बनाया गया है। ये तरह में हमारे सिलवाड़ा का महागढ़ के लिए बहुत गौरव की बात है। जहाँ तक सवाल है हमारे ग्राउंड का, तो मेरे गांव की 3 लड़कियां, यानी कि 2 लड़कियां, एक लड़की सीनियर में, एक अंडर 20 में, एक लड़का अंडर 20 में, यानी कि अभी तक 4 लड़कियां मेरे ग्राउंड के थे। ये वन ऑफ द बेस्ट रिजल्ट है इन माई ग्राउंड इन 22। तो अपने में बहुत बड़ी बात है। मैं हमारा छोटा सा गांव है, हमारा थोड़ा प्रयत्न है, लोगों का पूरा सहयोग है। विशेष तौर से हमारे कलेक्टर साहब, हमारे PRO साहब, SDM साहब का, सभी का आशीर्वाद है कि हमारे गांव की लड़कियां अच्छा रिजल्ट दे रही हैं। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।